हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के लिए ये यूथ कंपटीशन की बुक है जिसमें आपको एमसीक्यू सीरीज मिलेगी। और मैं अभी को हाईलाइटेड वाला पोर्शन करा रहा हूँ जो 2023 से 25 तक के जो भी पेपर हुए हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है। और इससे पहले मैंने थ्योरेटिकल क्लास कराया हुआ है घटना चक्र की, तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इसका भी सीरीज़ मैंने कराया तो प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप एक बार चैनल को विजिट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, हिंदी में आपके जो भी क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं। बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं वो जैसे आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश का हो गया और ग्राफ तालिका और गद्यांश वगैरह, तो इसके लिए मैं आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मैं फैक्ट ही बता सकता हूँ, बाकी मैथ्स रीजनिंग नहीं करा सकता। देखिए संधि के बारे में देखते हैं। पहला टॉपिक जो है धुरंधर शब्द का संधि विच्छेद है, तो ये ऑप्शन नंबर डी धुरम और प्लस धर। तो ये धुरंधर संधि विच्छेद धुरम प्लस धर हो गया और ये व्यंजन संधि है, ठीक है। इसमें मान निकला हुआ है और हलंत का है, ठीक है, याद रखिएगा। और यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो माँ का क्या हो जाता है, अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के पर का पंचम वर्ण हो जाता है। तो यदि अहंकार तो ये अहंकार हो गया, विश्वभर तो ये विशंभर हो गया। ऐसे पितृ इच्छा के योग में कौन सा शब्द बनेगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पितृच्छा। पितृच्छा के योग से पितृच्छा शब्द बनेगा। यहाँ यण संधि है, ई उ उ री के बाद किसी भी भिन्न स्वर के आने पर यण संधि के नियम से ई का ई और या का ई और ई का या हो जाता है, उ और उ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है, ठीक है। तो इति का आदि करेंगे तो इत्यादि हो जाएगा, नदी का आगम करेंगे तो नद्यागम हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अवनत अन्वित शब्द में शब्द संधि है, अन्वित शब्द में, तो ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगी यण संधि। कि अन्वित शब्द जो आपका अनु प्लस आय प्लस इत होगा, इसमें यण संधि है। यदि ई और ई, उ और उ, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या हो जाता है, उ और उ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है। तो अनु और या आय का अन्वय हो जाएगा, अनु प्लस ऐषण का अन्वेषण हो जाएगा। पहला देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण दिए गए। ये संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध दिया गया है, तो देखिए सदैव जो है आपका संधि वृद्धि संधि ये सही है, दिगंबर ये व्यंजन संधि है, महापर्ण ये आपकी दीर्घ संधि है, और सी वाला जो है आपका वनोत्सव ये दीर्घ संधि नहीं है, ये गलत दिया गया। जो वनोत्सव है आपका ये गुण संधि होगी, क्योंकि वन में उत्सव जोड़ेंगे तो ये आपका वनोत्सव हो जाएगा। ये आ प्लस उ जो है वो बन जाएगा। ऐसे महाअवर्ण का हो जाएगा दीर्घ संधि, दिग प्लस अंबर का व्यंजन संधि, सदा प्लस एव का वृद्धि संधि। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो वृद्धि संधि में जिसमें जो दो मात्राएं होती है जिसमें दीर्घ का प्रयोग हो तो ये महौषधि हो जाएगा। देखिए पांचवें का ऑप्शन मिला लीजिए, पांचवें का ए हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ट्रिक है आप इसमें देख लीजिएगा और उससे जल्दी आपको हो जाएगा। देखिए महौषधि ये संधि जो है उदाहरण आपका वृद्धि संधि है, आ का आ हो जाता है तो इसमें दीर्घ बनता है, ठीक है। ए का ए हो जाता है और दो वर्णों के मेल से ए हो जाता है तथा आ और आ के साथ में ओ और औ आए तो दोनों वर्णों के मेल से औ हो जाता है। देखिए आ और ओ था तो औ हो गया, इसमें महा प्लस औषधि यानी मौषधि ये वृद्धि संधि होगी। अब देखिए हेम प्लस आलय है तो आ में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, दीर्घ संधि बन गई। सुधी प्लस इंद्र यानी ई और ई को जोड़ेंगे तो ई बनेगा, बड़ी ई बन जाएगी, सुधींद्र हो जाएगा। गुरु प्लस आ हो जाएगा, उ और आ को जोड़ेंगे तो अर्व यानी ये आय अर्व हो जाएगा, ठीक है। गुरुवोदय यानी ओ जुड़ेगा और अर की मात्रा इसमें लग जाएगी। अगर देखिए उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद इसमें चयन करना है, ऑप्शन नंबर ए उर्मिला प्लस ईस, तो ये आपके गुण संधि का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, आ
यदि आ या आ के बाद ई या ई आए और ऊ या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर ए, ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो देव प्लस इंद्र है, तो आ में ई जोड़ा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आ के साथ में अगर ई आए तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ऊ और ऊ के साथ में री आए तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, नहीं अर बन जाएगा इसमें। ठीक है, देखिएगा, चंद्र प्लस उदय, तो आ में ऊ जुड़ेगा तो ओ हो जाएगा। ठीक है, आ में ऊ जुड़ेगा इसके साथ में तो ये आपका ओ हो जाएगा, और इसके साथ में री जुड़ेगा तो अर हो जाएगा। महा प्लस ऋषि जुड़ेगा, आ में अगर री जुड़ेगा तो महर्षि हो जाएगा। तो देखिए 7वां क्वेश्चन, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है, इसमें गलत देखना है। तो अनुदित यानी अनु प्लस उदित, ये सही है आपका। अवनिंद्र, अवनी प्लस इंद्र, ई और ई जुड़ेगा तो इसमें दीर्घ संधि बन जाएगा। ठीक है, श्रद्धा प्लस आनंद, तो श्रद्धा आनंद, ये गलत लिखा हुआ है। भूद्वार, भू प्लस उद्वार, ये ऊ और ऊ बन के बड़ा ऊ बनता। ठीक है, इसमें तो इसमें देखिए आपका जो श्रद्धानंद है ये आपका गलत है, इसमें क्या होगा, आ लगेगा। ठीक है, बड़ा आ बनेगा, श्रद्धा प्लस आनंद होगा, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है क्योंकि आ जुड़ के दीर्घ आ बनेगा। नेक्स्ट देखिए, विलोम शब्द देखते हैं, सेकंड टॉपिक जो है आपका। निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म के विकल्प इसमें देखने हैं। देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, देखिए अल्पा की क्या होता है, बहुयज्ञ, कुलसित का दुखी, स्थावर का जगम, आकुंचन का प्रसारण। ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा, तो ऋजु का वक्र होता है। देखिए इसमें दो जगह वक्र दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बना गया। देखिए वक्र होता है विलोम का, और ऋजु का विलोम वक्र। नेक्स्ट कि आर्ष एवं मुख शब्दों के विलोम से युक्त संगत विकल्प है, तो ऑप्शन नंबर डी अनार्स या पृष्ठ। ठीक है, तो ये विलोम संगत है इसका, और बाकी सभी असंगत है। और देखिए अनार्स एवं पृष्ठ होंगे इसके, और आर्स मुख के विलोम के शब्द हैं। अगर कि अर्पण का विलोम शब्द होगा जाके ग्रहण। ठीक है, अर्पण करना और ग्रहण करना ये आपके विलोम शब्द हो गए। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर है, किस युग्म का विलोम शब्द शुद्ध नहीं है, तो देखिए संधि का आपका होता है विग्रह, पहले ही गलत है। संधि विग्रह जिससे सीधा बोलते हैं। और आपका देखिए इसमें औदर्य का अनौदर्य, श्वास का निश्वास, उत्कर्ष का अपकर्ष। नेक्स्ट है कि 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी डबाडोल यानी अस्थिर, ये सही नहीं है। तो डबाडोल का क्या होता है, ये स्थिर होता है। ठीक है, अगला देखिए, और सभी जो संगत हैं ये विकल्प सही है। औचक का अक्सर होता है, छिड़काना यानी पुचकारना, गाफिल का खबरदार। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए पर्यायवाची शब्द है तीसरे वाले टॉपिक में। तो हिरण्य गर्भ, चतुरानन और विधि किसके पर्यायवाची हैं, ऑप्शन नंबर बी ये ब्रह्मा जी के। ठीक है, ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची देखिए आत्मभू, स्वयंभू, पितामह, लोकेश, विधाता इत्यादि। अगला देखिए महर्षि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, देखिए ऑप्शन नंबर बी कासरी, सौरभी। तो महर्षि शब्द कासरी सौरभी शब्द है। महर्षि के अन्य पर्यायवाची लुलापा, भैंस आदि हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगड़ी शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर सी सरिता, तटनी, तरंगड़ी या निम्नगा, ये सभी आपके नदी के पर्यायवाची हैं। और ये कुलशा, कुलकशा, ये भी नदी का पर्यायवाची है। अगला देखिए एकाश, वक्रट शब्द का पर्याय है, ऑप्शन नंबर डी कौवा। और कौवा के क्या है, वायस, काग, पिशुन, विष्णु। जैसे कि विभु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर सी आत्मा। प्रभु, स्वामी, सर्वव्यापी, ये सभी विभु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव। अगला देखिए 20 नंबर है, गढ़वाली भाषा के निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी बौजी। बाकी देखिए माँ के जो, जबकि बवे, बई, बोई गढ़वाली भाषा में माँ के पर्यायवाची शब्द हैं अथवा विकल्प, इसमें बी जो है वो गलत है।
व्यवाली में बौजी जो का अर्थ होता है भाभी, ठीक है। बौजी एक तरीके से भौजी निकल रहा है ना, तो ये भाभी हो गया। बाकी बई, बब्बे, बई, बोई, इस तरीके से छोटे बच्चे बोलते हैं। तो देखिए 21 नंबर निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी निशीथ, मध्य रात, वासर नहीं है। बाकी देखिए इसमें बाण का होता है, देखिए तीर, शर, विशिक, आशुक, सलीमुख, नारच और ईशु। रात्रि का होता है निशीथ, मध्य रात, यामिनी, त्रियामा, विभारी। नेक्स्ट है दिवस का दिन, दिवा, वाशर, प्रमाण, अहन। पत्थर का होता है अश्म, प्रस्तर, शिला। मोक्ष का है कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग, मुक्ति और सदगति। अगला देखिए 22 नंबर कंदर्प, पंचसर और पुष्प धनवा, ये निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ये कामदेव के। देखिए वशीधर ये आपके गिरधर, गोपाल, मुरारी, माखनचोर। अगला देखिए गौरीशूत ये गणपति, लंबोदर, गजमुख, मूषक वाहन। यक्षराज के देखिए कुबेर, धनद और धनपति। अगला देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, देखिए प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा के लिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी अभिलाषा। और किसी चीज को पाने की जो इच्छा होती है वांछा, किसी चीज को पाने की तीव्रता कामना, किसी चीज को प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा तो अभिलाषा होगी। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी पूर्णिमा की रात यानी कोहू, ये सही नहीं है। बाकी गिरने से कुछ ही बचे, इमारत को ध्वंसावशेष बोलते हैं। शिव का धनुष पिनाक, ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो तो ये ऊसर बोलते हैं। और पूर्णिमा की जो रात होती है उसको कुहू, ये गलत है। वैसे पूर्णिमा की रात को पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णमासी कहते हैं, ठीक है। तथा कुहू जो होती है अमावस्या रात को कहा जाता है, जिसमें चंद्रमा भी ना दिखाई दे। और बाकी सब ये संगत है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर जो पॉइंट है लिंग से संबंधित, निम्नलिखित में से किसमें सभी शब्द जो है पुल्लिंग है? तो देखिए पुल्लिंग छाटने का तरीका है, आप कोई भी शब्द लीजिए उसे पूछिए कैसा है या कैसी है। अगर कैसी ये निकलता है तो वो स्त्रीलिंग है, बाकी पुल्लिंग। देखिए इसमें संचार कैसा है, पालन कैसा है, ग्रीवा कैसी है, तो इसमें एक स्त्रीलिंग आ गया। तो इसमें सारे पूछने हैं जो पुल्लिंग हो। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए प्लेटफॉर्म कैसा है, प्राधिकरण कैसा है, गिरोह कैसा है। तो इसमें आपके उत्तर सही निकल रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया पुल्लिंग वाला, ठीक है। ये बेस्ट ट्रिक है, आप इससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। अगला देखिए संस्कृत भिन्नार्थक शब्द जो है 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के सही अर्थ भेद हैं? तो ऑप्शन नंबर डी अयश। अयस यानी अयस का होता है अपकीर्ति और अयस का होता है लोहा, श्याम अयस वाला जो होता है। देखिए लवण, ये लवण, तो लवण होता है नमक और लवण होता है खेती की कटाई। बांग होता है विकलांग, व्यंग होता है उपालंब तना, तरणी होता है सूर्य, तुरणी होता है युवती, अयस होता है अपकीर्ति और अयस होता है लोहा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? तो स्वपक्ष ये चांडाल, स्वपक्ष ये स्वयं भोजन करने वाला। अगला देखिए प्रवाल का मूंगा, प्रवार का वस्तु वस्त्र है, हुति का हवन, हुति का बुलावा, थाती का धरोहर और थाती का स्थिरता। अगला देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियां संबंधित, देखिए हाथ को हाथ ना सुझाना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुत घना अंधेरा होना। और इसका वाक्य प्रयोग जैसे धुंध अंधेरी रात में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अगला देखिए और 29 नंबर नौली ब्यारिक घूंघट देखो, ये लोकोक्ति का नौली शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी नवेली, यानी जबकि बधू का अर्थ होता है नव विवाहित स्त्री या दुल्हन। अगला देखिए 30 नंबर जतके ककड़ कंकड़ उतके शंकर, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्वास सर्वोपरि है। जैसे कि 31 नंबर होनहार विरवान के होते चिकने पात, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। अगला देखिए 32 नंबर है चांदी का जूता मारना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रिश्वत देना। अगला देखिए
33 है, असरफियाँ लूटें और कोयले पर मुहर। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान देना, ना देना, छोटे खर्चों में कंजूसी करना, इस तरीके से। अगला देखिए, सामान्य अशुद्धियाँ देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ किस विकल्प में है? तो ऑप्शन नंबर डी, हमें प्रतिदिन चरखा काटना चाहिए, तो ये गलत है। देखिए इसका शुद्ध हो जाएगा, हमें प्रतिदिन चरखा चलाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, चरखा खुद काटता है। ठीक है। 35 नंबर, शुद्ध शब्द इसमें देखना है, ऑप्शन नंबर सी, अधिशासी, इस तरीके से लिखा जाता है, और इनमें बहुत ही गलतियाँ होती हैं। देखिए 2 बार पूछा गया, एक ही एक ही साल में 2 बार इसमें आया है। अधिशासी, अधिशासी अभियंता होता है। अगला देखिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, जिठाड़ का अर्थ है देवरानी, तो ये गलत है। जिठाड़ का अर्थ होता है जेठानी, ठीक है, देवरानी नहीं जेठानी होता है। बौरान का अर्थ तो बहुरानी। डाठी का अर्थ है अविवाहित स्त्री। क्षण नाती का अर्थ है पोते का पुत्र। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? देखिए 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसमें महादेवी छायावादी कवियत्री है, तो ये कवियत्री गलत लिखा हुआ, ठीक है। शुद्ध वाक्य महादेवी छायावादी कवियत्री हैं। तो त्रापे बड़ी की मतलब, जब भी आप आओ मुझे मिले, आप जब आए तो मुझसे मिले, ये सही होगा। आपका दर्शन पाकर मैं धन हो गया, आपके दर्शन पाकर मैं धन हो गया, इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर, निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो ये हो जाएगा रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, जबकि अन्य सब विकल्प शुद्ध हैं। जैसे भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, और क्या आप मेरे साथ चलेंगे, इस तरीके से, ये सभी शुद्ध हैं। नेक्स्ट है लेखक और रचनाएं गद्य एवं पद्य की। देखिए 39 नंबर, निम्नलिखित में से रचनाकार उनकी रचना के अनुसार युग्म गलत छांटने हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद की लोकायतन, ये गलत है। बाणभट्ट की कादम्बरी है। वात्सायन का कामसूत्र है। मुंशी प्रेमचंद की गोदान है। और देखिए जयशंकर प्रसाद का लोकायतन नहीं है, क्योंकि लोकायतन सुमित्रानंद पंत की रचना है, और जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, बहुत ही फेमस है। अगला देखिए, लेखकों और उनकी कृतियाँ रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों का जोड़ा जो है वो गलत देखना है, इसमें कौन सा है? देखिए इसमें आपका अष्टसूर के रचनाकार सूरदास जी नहीं है। देखिए सूरदास की सुरसारा वाली सुरसागर साहित्य लहरी, महादेव वर्मा की छड़दा, सांध्य गीत, नीरजा, रश्मि, जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, मैथिली चरण गुप्त की तिलोत्तमा, साकेत, भारत भारती। अगला देखिए 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रानंद पंत की कृति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र नहीं है, बाकी पल्लव, स्वर्णधूलि, वीणा इनकी कृति है। और देखिए इसमें और भी है, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, ग्राम्या गुंजन, जबकि कुरुक्षेत्र रामधारी दिनकर सिंह जी की काव्य कृति है। अगला देखिए, कबीर और गांधी की विधा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, निबंध। तो जो कबीर और गांधी के विचारों और आदर्शों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, इनमें दोनों महापुरुष के जीवन दर्शन और सामाजिक सुधार के प्रयासों को समझने का प्रयास किया गया। अगला 43 नंबर, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है भारत की आत्मा। और देखिए इन्हें हिमतरंगिणी कृति के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान किया गया था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को रसा उपनाम से रचनाएं करते थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल नाम उपनाम संबोधित करते हैं। हालांकि द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए आपके द्विवेदी युग के कवि हैं, और इनका जन्म 1864 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1938 में हुई थी। ये हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार, युग प्रवर्तक थे। इन्होंने अपने युग की साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। इनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग जो है द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सन 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और सरस्वती पत्रिका बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा। और ये देखिए आपका हिंदी जो है सामान्य हिंदी कंप्लीट हो गया। और इसके बाद आपके जो भी
चैप्टर वाइज MCQs रहेंगे, वो आपको हम करा देंगे। और एग्ज़ाम से पहले आपको प्लेलिस्ट भी आपकी बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने घटना चक्र का जो थ्योरेटिकल वाला क्लास है वो भी कराया हुआ है। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं आपको पेपर से पहले सब कुछ करा दूंगा। बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।